हम लोग आपको भारत रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो पॉइंट्स वाइज देखिए, भारत रत्न को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को इसे संस्थापित किया था। अब तक 48 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उनको दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय और असाधारण योगदान के जरिए राष्ट्र की सेवा की है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न को संस्थापित किया था। उस साल 3 महानुभावों को यह सम्मान दिया गया था। यह कोई जरूरी नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर साल दिया ही जाए। इसके लिए नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री नामों की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्राप्त होता है। इस पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं होता। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इसमें कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इसी तरह खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रावधान बाद में किया गया। 2014 में सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न मिला। 1954 से अब तक 48 महानुभावों को यह सम्मान दिया गया है। इस सम्मान को पहले मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1966 में इसे बदल दिया गया। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 1966 में मरणोपरांत देने का प्रावधान किया गया। यह जरूरी नहीं है कि भारत रत्न सम्मान हर वर्ष दिया जाए। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह दे या न दे। एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही यह सम्मान दिया जाता है। इस पुरस्कार को 13 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 के बीच निलंबित कर दिया गया था। 2011 में खेलकूद के क्षेत्र में साधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के क्रम में शामिल किया गया। इसको इम्पोर्टेंट कीजिए कि 2011 में खेलकूद से संबंधित क्षेत्र में देने का प्रावधान किया गया। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला इंदिरा गांधी थी। सचिन तेंदुलकर आयु 40 वर्ष सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे, जबकि डीके कार्वे सबसे अधिक उम्र में इस भारत रत्न सम्मान से सम्मानित हुए। उनकी उम्र 100 साल की उम्र में। सुभाष चंद्र बोस को 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया, लेकिन एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मरणोपरांत शब्द वापस ले लिया गया, क्योंकि उनकी मृत्यु को लेकर विवाद था। भारत रत्न के संबंध में कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि यह केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, 1987 में विदेशी मूल के पहले व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को भी भारत रत्न से नवाजा गया। मदर टेरेसा को भी यह सम्मान दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री के बराबर वीआईपी का दर्जा मिलता है। उन्हें इनकम टैक्स नहीं भरने की छूट दी जाती है। साथ ही वह संसद की बैठकों और सत्र में भाग ले सकते हैं। वे गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रूप में भाग ले सकते हैं। उन्हें हवाई जहाज, ट्रेन, बस में निःशुल्क यात्रा में छूट दी जाती है। वे अगर किसी राज्य में घूमने जाते हैं तो उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा मिलता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18(1) के अनुसार यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले अपने नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में भारत रत्न का प्रयोग नहीं कर सकते। हालांकि बायोडाटा, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड आदि में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता जोड़ सकते हैं। तो यह भारत रत्न से संबंधित तथ्य हैं। यहाँ से 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर हम लोग अलग से फैक्ट्स लेंगे।